नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है विदुर जी और धृतराष्ट्र का मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से हिमालय की ओर गमन। विदुर जी महामुनि मैत्रेय जी से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौटे। उन्होंने अपने भ्राता धृतराष्ट्र को विरक्ति का उपदेश किया। धृतराष्ट्र को भी विदुर जी की बातें समझ में आईं। उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी और विदुर जी को साथ लेकर युधिष्ठिर को सूचित किए बिना ही रात्रि में ही हिमालय की ओर प्रस्थान किया। अगली सुबह जब युधिष्ठिर को यह सूचना मिली कि उनके दोनों चाचा और चाची गांधारी भी उनका महल सुख संपदा त्याग कर जा चुके हैं, तब युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के सबसे निकटतम संजय से पूछा, हे संजय, मेरे वृद्ध और नेत्रहीन पिता समान चाचा कहाँ चले गए? अपने पुत्रों के वध की पीड़ा से कभी न उबर पाने वाली मेरी माता समान चाची, जो शायद मुझे अपने कृत्य के लिए कभी क्षमा न कर पाए, वे कहाँ चली गईं? हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने हमें पिता का साया और लाड़ प्यार दिया। इन दोनों चाचाओं ने ही बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमें बचाया। आज वे मुझसे रूठकर बिना कुछ बताए ही अनायास ही छोड़कर चले गए। संजय, जिसका अपने स्वामी धृतराष्ट्र से अपार प्रेम था, उसने भी प्रातः काल में अपने स्वामी को ना पाकर ठगा सा महसूस किया और रोते बिलखते हुए युधिष्ठिर से बोले, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और चाची गांधारी के गमन की कोई सूचना नहीं है। जो महाराज धृतराष्ट्र मुझसे चर्चा किए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे, ऐसे मेरे स्वामी आपको ही नहीं मुझे भी ठग कर चले गए। संजय युधिष्ठिर से इस प्रकार बोल ही रहे थे कि वहां विष्णु जी के प्रिय सर्वश्रेष्ठ गायक तुम्बुरु के साथ नारद जी पधारे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए अपने दोनों चाचाओं के विषय में पूछा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, जैसे पानी में बहती हुई लकड़ी से उसकी छाल, तिनके नदी के बहाव के कारण अनायास ही अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का ही तो पालन कर रहा है। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाते हैं और नियत समय पर अलग भी कर देते हैं। जैसे बैलगाड़ी में बंधा बैल जो बड़ी बड़ी रस्सियों से बंधा होता है और रथ चलाने वाला उसका स्वामी एक छोटी सी रस्सी से उसे नियंत्रित करता है, इस प्रकार वह जीवन पर्यंत अपने स्वामी का ही भार ढोता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अलग अलग कारोबार, व्यवहार और व्यापार में पड़कर इस मद में उलझा रहता है कि यह मैं हूं, ये मेरा है। भूल जाता है कि उस पर नियंत्रण तो ईश्वर का ही है, क्योंकि ईश्वर की माया ही ऐसी है कि वह जीवन भर अपने आप को महसूस तो अनियंत्रित ही करता है। और गहराई से समझें तो जैसे मिट्टी के खिलौने बनाकर खेलने वाला बालक खिलौनों की उम्र और आकृति भी स्वयं ही निर्धारित करता है। जो कुछ है सब खिलाड़ी की इच्छा से, खिलौनों का तो अपना कोई वजूद ही नहीं है। इसी प्रकार संसार में लोगों का मिलना और बिछड़ना केवल ईश्वरीय इच्छा के अधीन है। इसलिए धर्मराज, यह चिंता करना छोड़ दो कि वे चाचा चाची उम्र के इस पड़ाव पर इतने असहाय होकर मेरे बिना कैसे रहेंगे। हे युधिष्ठिर, तुम ही सोचो, अजगर के मुख में पड़े हुए असहाय मनुष्य के समान यह पराधीन शरीर भला दूसरे की रक्षा कर ही कैसे सकता है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है जहां एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण बन रहा है। हे धर्मराज, इस संसार के समस्त स्वरूप वाले जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संसार के समस्त जीवों की आत्मा के भी आत्मा है, अपनी माया के द्वारा अनगिनत जीव स्वरूपों के रूप में अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। हे धर्मराज, तुम केवल उन्हीं आत्मा स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो।
संसार के समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले वही आत्मा स्वरूप परमात्मा पृथ्वी पर मौजूद दुष्ट शासकों का वध करके पृथ्वी का भार कम करने के लिए श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अब पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। थोड़ा सा समय और शेष है, उसी के लिए वे रुके हैं। जब तक वे प्रभु इस पृथ्वी पर हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करो। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण में जहाँ सप्त स्रोत है, वहाँ गंगा जी अलग अलग 7 भागों में विभक्त होती हैं। वहीं निवास करने वाले ऋषियों के आश्रम में तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र, विदुर और चाची गांधारी भी गई हैं। वे वहां त्रिकाल स्नान और प्रतिदिन विधिवत हवन करते हैं। अब उनके मन में कोई सांसारिक इच्छा शेष नहीं बची। वे केवल पानी पीकर गुजारा करते हैं। प्राणायाम और योग के द्वारा उन्होंने आत्मनियंत्रण कर अपनी 6 इंद्रियां सांसारिक विषय भोगों से वापस लौटा ली हैं। चित्त में भगवान का ध्यान करने से सत्व रजो तमो रूपी मल नष्ट हो चुके हैं। अब वे अपनों को तो क्या, अपने आप को भी भूल चुके हैं। चित्त को सब ओर से हटाकर सभी जीवों की आत्मा परमात्मा सूक्ष्म रूप से कमल कर्णिका पर हृदय में विराजमान भगवान विष्णु पर केंद्रित कर लिए हैं। इस प्रकार वे ब्रह्मलीन हो गए हैं। अब सांसारिक माया से उनका कोई सरोकार नहीं। जिस प्रकार वृक्ष के काटने के बाद उसकी जड़ शेष रह जाती है और उस जड़ से फिर संसार को कोई व्यापार नहीं रहता, उसी प्रकार धृतराष्ट्र ऐसे ही कटे हुए पेड़ की जड़ के समान विरक्त शेष हैं। हे धर्मराज, अब तुम उन्हें ढूंढने जाकर उनके मार्ग में बाधा मत बनो। देवर्षि नारद त्रिकालदर्शी हैं। हर जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान को भली भांति जानते हैं। अब जो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया, वह आने वाले दिनों में घटने वाली घटना थी। नारद जी बोले, हे धर्मराज, आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। साध्वी गांधारी भी अपने पति की मृतदेह को जलते देख वहीं प्राण छोड़ देंगी। विदुर जी अपने भाई का इस प्रकार मोक्ष गमन देख प्रसन्नता के साथ पुनः तीर्थ यात्रा को चले जाएंगे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को आश्वस्त करके नारद जी तुम्बुरु के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी की बात को हृदय में उतारकर शोक को त्याग दिया।